एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का वीडियो लेसन प्लान के लिए होने वाला है सीआईटीएस स्टूडेंट के लिए जो भी कॉस्मेटोलॉजी से सीआईटीएस कर रहे हैं, तो उनके लिए ये सेकंड लेसन प्लान है। मैंने थ्रेडिंग का लेसन प्लान का एक वीडियो अपलोड कर दिया था पहले ही, तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी आप देख सकते हैं। वो थ्रेडिंग का लेसन प्लान था एंड डेमो प्लान। इसके बाद ये हमारा लेसन प्लान रहने वाला है ब्लीचिंग का। ओके, क्योंकि लेसन प्लान हमें एक नहीं बनाने होते हैं। जब भी हम सीआईटीएस करते हैं तो हमें 5 लेसन प्लान कम से कम बनाने होते हैं और 5 ही डेमो प्लान। तो मैंने भी ऐसे ही 5 डेमो प्लान बनाए थे और 5 लेसन प्लान, तो इसीलिए मेरे 2 सबमिट हो गए थे और कुछ मेरे पास ऐसे ही रखी हुई है अभी भी। तो ये भी मेरा सेशनल का जो है लेसन प्लान था, ये मेरा सबमिट हो चुका था, बट मेरी फ्रेंड को चाहिए था तो उसने फोटो क्लिक किया हुआ था, तो मेरे पास इसका फोटो ही रह गया है। ये मेरा सबमिट पहले ही हो चुका था। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको ब्लीचिंग का लेसन प्लान लेके आई हूँ। अगर आपको ब्लीचिंग का लेसन प्लान बनाना है, आपको नहीं समझ में आता है, तो इसको देख के आपको बना लेना है, काफी हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। ओके, तो यहाँ पे आपको जैसे कि मैं पहले भी वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको किस तरीके से बनाने हैं, और यहाँ पे मैं थोड़ा ही आपको बताऊंगी क्योंकि पहले मैं वीडियो में सब कुछ बता चुकी हूँ। बस थोड़ा सा टॉपिक चेंज होता है तो हमारी थ्योरी जो भी चीजें होती हैं वो चेंज हो जाती हैं टॉपिक के अकॉर्डिंग। बाकी जो फॉर्मेट रहता है और नेम वगैरह, कॉलेज का नाम, ये सब सेम होता है जो भी आपका कॉलेज है, राइट। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लेसन प्लान डालना है। ओके, यहाँ पे आप कॉलेज का नाम डालेंगे। पहले वाला जो लेसन प्लान था उसमें ये सब पहले से टाइप किया हुआ था, है ना, हमें सिर्फ अपना नाम और ये सब लिखना था, बट ये सब लेसन प्लान हमें पूरा ही बनाना था, उसको ही देख के फॉर्मेट भी बनाना था, है ना। यहाँ पे ट्रेड डालेंगे हम अपना, इतना जो पोर्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको इतना जो कॉलेज का नाम, टॉपिक, टाइटल, ये सब आपको यहाँ पे लिख देना है। ऑब्जेक्टिव में आप इतनी लाइन लिख लेंगे। ओके, ट्रेनिंग जो भी लेसन प्लान आपका है वो सब इतनी यहाँ पे लाइन आपको देना है। टॉपिक लेसन प्लान में आप क्या क्या दे रहे हो, तो इंट्रोडक्शन, पर्पस और डेफिनेशन भी मैं यहाँ पे बता रही हूँ। देखिए, जूम कर दिया मैंने, तो यहाँ पे देखिए आपको उद्देश्य भी बताया है मैंने, परिचय, परिभाषा भी मैंने बताई है ब्लीच की, और यहाँ पे मैंने विभिन्न प्रकार है ना, जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं ब्लीच के वो भी मैंने यहाँ पे बताए हैं। सुरक्षा सावधानियां भी हमें बतानी ही होती हैं। ओके, तो इतनी सारी चीजें हमें यहाँ पे बतानी है। प्रिपरेशन हमें हमें क्या क्या लिखना है वो मैंने यहाँ पे लिखा है। रिव्यू, मोटिवेशनल जो भी रहता है वो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लाइन लिखी है। ओके, हमें ये भी बताना होता है कि ब्लीच से हमारे क्या इफेक्ट और क्या हमें बेनिफिट्स होते हैं, ये सब भी मुझे मोटिवेशनल, जब हम लोग एक तो लाइन ऐसे बोल देते हैं तब उसमें हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नीचे आऊंगी तो आपको यहाँ पे जैसे कि सब कुछ मैंने बताया था, ट्रेनिंग, जो भी आपका व्हाइट बोर्ड वगैरह है वो यहाँ पे आप लिख देना, है ना। यहाँ पे आपको थोड़ी थोड़ी लाइन लिखनी होती है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। और छोटा पेज भी था, A3 साइज में हमारे लेसन प्लान बनते हैं, ठीक है। तो A3 साइज का पेज काफी बड़ा होता है। ओके, तो यहाँ पे आपको उद्देश्य ये सब आपको थोड़ी डिटेल्स में यहाँ पे लिखने हैं, राइट। यहाँ पे आपको समरी वगैरह देना है, ठीक है। टेस्ट क्वेश्चन भी हमें यहाँ पे देने हैं और ये सब। तो इतना फॉर्मेट में क्या हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना, और या फिर आप वीडियो को रोक के और क्वालिटी बढ़ा के आप वीडियो को देखना, तभी आपको अच्छे से साफ दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे आप जब भी टेस्ट क्वेश्चन भी हमें देने होते हैं, है ना, तो फॉर्मेट में हमें थोड़ा थोड़ा लिखना है। अब हम जब आगे का देखेंगे इंफॉर्मेशन शीट, तो उसमें हमारा डिटेल्स में पूरा लिखा होता है। ओके, तो इसमें आपकी एक एक दो दो लाइनें लिखी होती हैं जिससे हमें पता चल सके कि हाँ, हमारा इंफॉर्मेशन शीट है, असाइनमेंट शीट, ये सब में आपका कितना क्या क्या है।
ओके, तो यहाँ पे टॉपिक आपकी ये सब, क्योंकि जब भी हम स्टार्टिंग करते हैं क्लास में टॉपिक पढ़ाते हैं तो वहाँ पे हम लोग सबसे पहले हेडिंग ही बोलते हैं या फिर बोर्ड पर लिखते हैं, तो हम हेडिंग ही लिखते हैं, इतना सारा हम बोर्ड पर नहीं लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि हमने बोल दिया, आज हम इसमें आपको ये सब के बारे में बताएंगे, जैसे कि हम ब्लीच के इंट्रोडक्शन बताएंगे, आपको पर्पस बताएंगे, ब्लीच की डेफिनेशन क्या होती है वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगी। तो इससे स्टूडेंट जो ट्रेनिंग्स होते हैं उनको हाँ ये समझ में आता है कि हाँ हम इसमें सब कुछ जानने वाले हैं। तो यहाँ पे इसीलिए हम इतना ही लिखते हैं बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर हेडिंग्स लिखते हैं, ज्यादा हमें नहीं लिखना होता है, ज्यादा जो थ्योरी होती है वो हमें मुंह से ही बोलनी होती है ना। तो यहाँ पे इतना सब हम बोर्ड पर नहीं लिखते हैं। अब हम इसमें देखते हैं इंफॉर्मेशन शीट। तो यहाँ पे आ गई है इंफॉर्मेशन शीट, फॉर्मेट हो गया, इंफॉर्मेशन शीट देख लेते हैं। तो देखो इंफॉर्मेशन शीट, अगर आपका इंट्रोडक्शन है तो इंट्रोडक्शन आपका भर भर के लिखा जाएगा इतनी जगह में, ठीक है। इंट्रोडक्शन आपका पूरा ही लिखा जाएगा, बिल्कुल भी आपको शॉर्ट नहीं करना है, बिल्कुल बीच की लाइन कुछ नहीं छोड़ना है, जितना भी इंट्रोडक्शन होता है वो सब आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, उद्देश्य, तो उद्देश्य में आपका पर्पस क्या होते हैं, पर्पस क्या होते हैं वो भी आपको यहाँ पे लिखना है। परिभाषा, ब्लीच की डेफिनेशन जितनी होता है, जो भी कुछ हमारी बुक में है जहाँ से आपने लिखा है वो सब आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, यहाँ पे प्रकार, तो देखो ब्लीच कितने प्रकार की होती है, हमारे कॉस्मेटोलॉजी कोर्स में 5 प्रकार की बताई गई हैं, और ये बेसिक आईटीआई की बुक से ही मैंने लिखा हुआ था। तो आपको यहाँ पे इतने टाइप्स बताने हैं, है ना। तो इतने टाइप्स हैं, उतने ही टाइप्स हम बताएंगे। यहाँ पे भी अब हमारे यहाँ पे टाइप्स खत्म होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो 5 प्रकार के होते हैं ना, वो यहाँ पे हमारे टाइप्स खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारी जो है ब्लीचिंग के प्रकार यहाँ तक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, जिससे आप अपना लेसन प्लान अच्छे से बना पाएंगे, और राइटिंग भी मेरी समझ ही आ रही होगी, थोड़ी ठीक ठाक ही है। ओके, तो यहाँ पे आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे सुरक्षा एवं सावधानियां, तो ये हमारी 5 हेडिंग्स थी जो, और यहाँ पे लास्ट वाली है सुरक्षा सावधानियां। तो ब्लीच के बाद हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, वो इतनी जगह में हमारा लिखा हुआ है पूरा, है ना, लाइन बाय लाइन है। तो आप यहाँ पे इसका भी आप लिख सकते हैं, बुक का हमें नाम भी देना होता है, लेखक, ये सब भी हमें लिखना होता है लास्ट में, राइट। यहाँ पे आपकी मैम के साइन भी होते हैं। तो ये हमारा सबमिट हो चुका था, तो वो लोग वो आपके साइन वहां पे हो जाते हैं, है ना, जब चेक होते हैं तो। सब यहाँ पे आपको इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। इंफॉर्मेशन शीट हो गया, फॉर्मेट हो गया। अब देखते हैं असाइनमेंट, ये रहा असाइनमेंट शीट, ठीक है। क्योंकि इंफॉर्मेशन शीट बनता है और फॉर्मेट बनता है, उसके साथ इंफॉर्मेशन शीट बनता है और असाइनमेंट शीट बनता है। जो भी आप लेसन प्लान बनाते हैं तो 3 शीट आपके बनते ही बनते हैं। ओके, कोई भी आप टॉपिक ले लीजिए, कोई भी लेसन प्लान आप सीआईटीएस का बनाते हैं तो आपके लिए ये तीनों शीट बनानी रहती हैं। असाइनमेंट शीट में क्या होता है, देखिए असाइनमेंट शीट में ज्यादा कुछ नहीं लिखना होता है। असाइनमेंट शीट में सिर्फ हमें क्वेश्चन देने होते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक इंफॉर्मेशन शीट तक कंप्लीट हो चुका है, जो सुरक्षा सावधानियां थी। इसके बाद यहाँ पे असाइनमेंट शीट है। तो असाइनमेंट शीट में आपके जब टॉपिक खत्म हो जाता है तो हमारे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। कोई बुक होती है या हम लोग क्लास में रहते हैं तो क्लास के बाद क्वेश्चन आंसर होते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको 4 से 5 क्वेश्चन देने हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिखने होते हैं। ये ऐसा नहीं कि पेज इतना बड़ा है A3 साइज का तो 5 यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिए और 5 इस साइड में क्वेश्चन लिख दिए, 10 क्वेश्चन। ऐसा मत करना, है ना, क्योंकि आपको 4 से 5 क्वेश्चन ही लिखने होते हैं। तो यहाँ पे आप जो भी आपके थ्योरी इंफॉर्मेशन शीट में उन्हीं के बीच से आप यहाँ पे ब्लीचिंग के जो भी क्वेश्चन होते हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे कि क्रीम आधारित ब्लीच में 2 घटक क्या होते हैं, हम स्टूडेंट्स पूछते हैं और उनको ऑप्शन बोल देते हैं, वो हम बताएंगे। कौन सी ब्लीच पूरे चेहरे पर नहीं करनी चाहिए, है ना, तो इसका भी आंसर वो ही देंगे। ब्लीच ब्लीच से भी कम होती है ना,
तो ब्लीच से टैनिंग कम होती है। ओके, ऐसे आपको बेसिक से क्वेश्चन आपको यहाँ पे देने हैं। तो मैंने 4 क्वेश्चन ही दिए हैं, 5 भी मैं यहाँ पे दे सकती थी बट मैंने 4 ही दिए हैं, मुझे इतना ही ठीक लगा। ओके, क्योंकि फिर बनते नहीं और फिर खिचड़ी पक जाती इतनी जगह में, है ना। तो मुझे 4 क्वेश्चन ठीक-ठाक लगे तो मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए हैं असाइनमेंट शीट में, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। तो हमारा असाइनमेंट शीट हो गया। यहाँ पे आप ब्लीच का लेसन प्लान बना सकते हैं, फाइनल में भी आप दे सकते हैं और फाइनल से पहले भी एक फाइनल टेस्ट होता है सेशनल, जिसके भी नंबर हमारे जुड़ते हैं प्रैक्टिकल में। ओके, तो पीओटी में आपके इसके भी मार्क्स ऐड होते हैं सेशनल प्रैक्टिकल के, तो आप उसमें भी बना सकते हैं। अगर आप फाइनल देना चाहते हैं ब्लीच का डेमो एंड लेसन प्लान, तो आप उसमें भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से बनते हैं। और अगर आप पीपीटी पर बनाते हैं तो लेसन प्लान तो बनाने ही होते हैं और पीपीटी भी बनानी होती है, तो वो पढ़ाने के ऊपर है। आप पीपीटी पर पढ़ाते हैं, आपके मैम पीपीटी पर करवाते हैं या फिर लेसन प्लान के द्वारा, तो आपके हाथ में होता तो कुछ भी नहीं है, लेसन प्लान बनाना होता है और फिर ये मैम आपके ले लेते हैं, सबमिट हो जाता है और इसके बाद आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहता है, एक मार्कर रहता है और जो भी जितना भी बोलना होता है 5 मिनट 10 मिनट, 5 मिनट से कम ही रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है इतना कि भर-भर के आपको पढ़ाना होता है। तो जो भी आपको बोलना है, आप इतना रट लीजिए कि आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ और आप हेडिंग्स जो भी रहती हैं बोर्ड पर लिखना। ऐसा नहीं कि इतना सा टाइम आपको दे रहे हैं 5 मिनट, उसी में आप खिचड़ी पका रहे हो, बोर्ड पे लिखते जा रहे हो, बोल कुछ नहीं रहे हो और उसी में कुछ मैंने देखा है, कुछ लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं कि वो हेडिंग्स में ही लगी रहती हैं, पीछे देखती नहीं हैं। तो ये सब ऐसा मत करना, नंबर कट जाते हैं पीओटी में, है ना। तो आपको 2-4 लाइन हेडिंग्स लिखनी है, जैसे कि आज का टॉपिक है ब्लीचिंग और ब्लीचिंग के बारे में आज मैं आपको ऐसे आपको बोलना है और बोर्ड पर आपको लिखना है। आज मैं बताऊंगी ब्लीचिंग का इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन की आप हेडिंग लिख देंगे, पर्पस, ये सब आप 5 हेडिंग्स जल्दी से लिखेंगे और इंट्रोडक्शन आप बोलेंगे, उद्देश्य बोलेंगे और इतना तो आपको पढ़ाना ही होता है, 2-2 3-3 लाइन आप बोलेंगे और उतने में ही बोल देंगे कि हो गया आप जाइए। तो इतना नहीं कि आपको इन्फॉर्मेशन शीट जितनी आपने भरी लिखी हुई है ना, वो आपको पूरा ही वहाँ पे बोलना है, पढ़ाना है, ऐसा आपको नहीं करना होता वहाँ पे, इतना टाइम नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत आपका देखते हैं। एंड आप पीपीटी पर आप अगर आपको तो पीपीटी आप बनाते हो तो उसके द्वारा भी आप वहाँ पे पढ़ा सकते हो, है ना, वो भी बहुत अच्छा रहता है। तो जैसे भी आपके कॉलेज में रहता है लेसन प्लान, डेमो प्लान, जहाँ से भी आप सीआईटीएस कर रहे हो उस अकॉर्डिंग से और आपके टीचर पर डिपेंड करता है वो किस तरीके से आपका डेमो और लेसन प्लान लेते हैं। ओके, तो आई होप आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, क्योंकि मैं आपको सीआईटीएस से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन लेके आती रहती हूँ और अपडेट जो भी होते हैं तो वो भी मैं आपके लिए लेके आती हूँ। आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप यहाँ पे अगर आपको कमेंट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे भी आपके आंसर दे देती हूँ, है ना। तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, वो आएगा ब्लीचिंग का डेमो प्लान। तो मैं ब्लीचिंग के डेमो प्लान में मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।